एवरीवन, वेलकम टू पीकालिका मैथ्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CSIR नेट सितंबर 2022 में पूछे गए क्वेश्चन आईडी 417 के सॉल्यूशन के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है और आपसे क्या पूछा जा रहा है, राइट। सो क्वेश्चन इज सेइंग कंसिडर अल्फा इक्वल टू 1 प्लस रूट 5/2 एंड बीटा इक्वल टू 1 माइनस रूट 5/2 and then define a sequence of numbers fn as follows। यहाँ पे आपको एक fn सीक्वेंस दे रखी है, अल्फा टू द पावर n माइनस बीटा टू द पावर n अपॉन अल्फा माइनस बीटा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, नेक्स्ट एक पोलिनोमियल डिफाइन कर रखा है रियल नंबर पे जो एटमोस्ट 2 डिग्री का है, सच दैट p of 1 इज इक्वल टू f1, p of 3 इज इक्वल टू f3 एंड p of 5 इक्वल टू F5. Then which of the following statements are true? So option 1 is saying Fn is equal to f of n minus 1 plus f of n minus 2 for n greater than equal to 3. Means इस जो आपको सीक्वेंस दी गई है उसका जो nth टर्म है उसको आप sum of previous 2 terms लिख सकते हैं। ओके, option 2 is saying p of 7 is equal to 13 and option 3 is saying Fn is equal to f of n minus 1 plus 2 times f of n minus 2 for n greater than equal to 5 and option 4 is saying p of 7 equal to 10। तो यहाँ पे आपसे दो चीज पूछी गई है कि जो सीक्वेंस है वो कौन सा रिकरेंस रिलेशन सेटिस्फाई कर रही है और जो पॉलिनोमियल जिससे आप अप्रोक्सीमेट कर पा रहे हैं इस सीक्वेंस के साथ में उसकी वैल्यू 7 पे क्या होगी। ये दो चीजें आपसे पूछी जा रही है। ओके, देखते हैं अब इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। तो आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, सबसे पहले हम जो सीक्वेंस दी गई है उसकी बारे में देखते हैं कि वो कौन सा रिकरेंस रिलेशन सेटिस्फाई करेगी। तो एक ही आपके पास इन्फॉर्मेशन है कि F1 जो है वो अल्फा टू द पावर n माइनस बीटा टू द पावर n अपॉन अल्फा माइनस बीटा दे रखा है, जहाँ पे अल्फा और बीटा है 1 प्लस माइनस रूट 5/2। ओके, अब यहाँ पे एक चीज आप देखिए, जो ये अल्फा बीटा है वो एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं जो कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा 1 है और अल्फा बीटा का जो प्रोडक्ट है वो -1 है, तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ से अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट है, तो ये रिलेशन सेटिस्फाई करेंगे, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस अल्फा और बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस बीटा। ठीक है, तो यहाँ से जो गिवन इन्फॉर्मेशन थी वहां से हमारे पास में अल्फा और बीटा के लिए इतना इन्फॉर्मेशन हमने निकाल लिया। अब आपसे दो रिकरेंस रिलेशन ऑप्शंस में दिए गए हैं, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं जस्ट सम ऑफ प्रीवियस 2 टर्म मीन्स f of n minus 1 प्लस f of n minus 2। ठीक है, सबसे पहले इसको कंसिडर करके चलते हैं। तो यहाँ पे जो आपको fn का जो डेफिनेशन दिया गया है वहां से f of n minus 1 और f of n minus 2 का हमने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है। अब यहाँ पे देखिए अल्फा वाला जो पावर्स है वो एक साथ कर लेते हैं, बीटा की पावर से एक साथ कर लेते हैं। तो यहाँ पे अल्फा टू द पावर n minus 1 प्लस अल्फा टू द पावर n minus 2 ये हो गया, प्लस सॉरी यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बीटा की पावर n minus 1 प्लस बीटा की पावर n minus 2 और डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस बीटा। अब यहाँ पे अल्फा की पावर n कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा अल्फा की पावर -1 प्लस अल्फा की पावर -2 अपॉन अल्फा माइनस बीटा, और सिमिलरली यहाँ से बीटा की पावर n कॉमन ले लेते हैं, तो ये आपका बीटा टू द पावर -1 प्लस बीटा की पावर -2 अपॉन अल्फा -2 यहाँ से आपका हो गया। ओके, अब देखो हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन थी कि अल्फा बीटा का प्रोडक्ट -1 है, तो यहाँ से हम लोग अल्फा इनवर्स का वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि माइनस बीटा होगा, क्योंकि यहाँ से अल्फा इक्वल टू -1 अपॉन बीटा भी लिख सकते हैं और बीटा इक्वल टू -1 अपॉन अल्फा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से अल्फा इनवर्स और बीटा इनवर्स की वैल्यू पता चल गई। अब इस इक्वेशन में सपोज इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया, इक्वेशन 1 में हम इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ से अल्फा की पावर -1 का वैल्यू हो गया माइनस बीटा और ये उसका स्क्वायर हो गया, तो ये बीटा स्क्वायर हो गया, राइट। सिमिलरली यहाँ पे बीटा इनवर्स और बीटा की पावर -2 का वैल्यू रख देते हैं, तो यहाँ से ये आ गया माइनस बीटा प्लस बीटा स्क्वायर
और माइनस अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर। और अभी हमने देखा था कि ये किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा इक्वल टू 1 हो जाएगा। सिमिलरली बीटा स्क्वायर माइनस बीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ पे ये इक्वल टू 1 हो गया, ये इक्वल टू 1 हो गया। तो ये चीज आपका क्या आ गया, अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n अपॉन अल्फा माइनस बीटा, जो कि क्या है आपका एफ एन। तो यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया कि एफ ऑफ एन जो है वो एफ ऑफ एन माइनस 1 प्लस एफ ऑफ एन माइनस 2, ये जो गिवन सीक्वेंस है ये इस रिकरेंस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो यहाँ से ऑप्शन 1 आपका ट्रू हो गया, ऑप्शन 3 डिस्कार्ड हो गया। और अगर थर्ड ऑप्शन को चेक भी करना चाहें तो हमें जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वहां से हम निकाल सकते हैं। एफ ऑफ 0 0 होगा, एफ ऑफ 1 1 हो जाएगा, F2 भी 1 होगा, F3 2 हो जाएगा, F4 3 और F5 इक्वल टू 5। और क्योंकि हमें यहाँ पे n ग्रेटर देन इक्वल टू 5 की बात की गई ऑप्शन 3 में, तो यहाँ से हम n इक्वल टू 5 ही एक बार सबसे जो छोटा जिसके लिए सेटिस्फाई कर रहा था वही ले लेते हैं। तो f ऑफ 5 इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, f ऑफ 4 प्लस 2 टाइम्स f ऑफ 3। f ऑफ 4 हमारे पास में है 3 प्लस 2 टाइम्स f ऑफ 3 है 2, तो ये तो हो गया 7, जबकि f ऑफ 5 हमारे पास में क्या गिवन है 5, तो ये तो इसके इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये जो गिवन सीक्वेंस है ये इस रिकरेंस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो यहाँ से ऑप्शन 3 जो है आपका डिस्कार्ड हो गया है। ठीक है, तो ये हमने सीक्वेंस के बारे में पता कर लिया। अब बात करते हैं पॉलिनोमियल की, जो अप्रोक्सीमेट हो रहा है आपकी गिवन सीक्वेंस से। ठीक है, तो अब इसमें आपका क्या दिया गया है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट 2, इसका जो डिग्री है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 होगा। और हमें 3 वैल्यूज दी गई हैं 3 पॉइंट पे, तो हम जनरल पॉलिनोमियल जो 2 डिग्री का है उसको कंसिडर करके चलते हैं। तो यहाँ से 3 इक्वेशंस बनेंगी, वहाँ से हम लोग जो कॉन्स्टेंट्स होंगे उनका वैल्यू निकालते हैं। तो हम एक 2 डिग्री का जनरल पॉलिनोमियल, सपोज उसको px नाम दे रहे हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, राइट। अब हमें p ऑफ 1 f1 दे रखा है, जो कि f1 आपका 1 है, तो यहाँ पे 1 पुट किया तो इक्वेशन नंबर 1 मिल गया, 3 पुट किया तो इक्वेशन 2 मिला, 5 पुट किया तो इक्वेशन 3 मिला। अब हमारे पास में 3 इक्वेशन है, इनको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम 2 में से 1 माइनस कर सकते हैं, तो यहाँ से ये मिल जाएगा 8a प्लस 2b इक्वल टू 1। और थर्ड में फर्स्ट माइनस कर देंगे तो 6a प्लस b इक्वल टू 1। अब यहाँ पे दोनों को अगर हम लोग माइनस करते हैं तो a और b की वैल्यू मिल गई, और a और b की वैल्यू पुट करने के बाद इक्वेशन 1 में हम लोग c का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से a की वैल्यू 1/4, b का वैल्यू -1/2 एंड c का वैल्यू 5/4, राइट। अब इसको हम लोग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो पॉलिनोमियल हमने कंसिडर किया था उसमें a b c की वैल्यू रख देते हैं, तो हमारे पास पॉलिनोमियल आ जाएगा। तो यहाँ से पॉलिनोमियल बन गया एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 प्लस 5/4। हमसे वैल्यू कहाँ पे पूछा गया है, 7 पे। अब x की जगह 7 अगर हम लोग पुट करते हैं तो ये जो निकल के आया 10 आपका निकल के आया, p ऑफ 7 की वैल्यू 10। तो यहाँ से ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो गया, ऑप्शन 2 इनकरेक्ट हो गया। तो यहाँ से आपका ऑप्शन फर्स्ट ट्रू हो गया, ऑप्शन 2 इनकरेक्ट, ऑप्शन 3 इनकरेक्ट, ऑप्शन 4 करेक्ट। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें, ये जो सीक्वेंस आपको दी गई है ये बहुत ही फेमस फिबोनाची सीक्वेंस है। ठीक है, फिबोनाची सीक्वेंस है। और ये जो fn इक्वल टू अल्फा टू द पावर n माइनस बीटा टू द पावर अपॉन अल्फा माइनस बीटा जो दिया है, ये इसका बिनेट फॉर्मूला होता है, जहां से आप डायरेक्ट n पुट करके इसका nth टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये रिकरेंस रिलेशन सेटिस्फाई करता है f ऑफ n इक्वल टू f ऑफ n माइनस 1 प्लस f ऑफ n माइनस 2। ठीक है, ओके, सो आई थिंक ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।